अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, सुनना है, क्योंकि शुगर के मरीजों में अगर चंबल, दाद, खारिश, सोराइसिस, फोड़े फिंसियाँ हो जाएं तो शुगर के मरीज़ ये मेरा बेहतरीन नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को शुगर है वो अपनी शुगर पर कंट्रोल रखें। जब उनके दाने या फोड़े फिंसियाँ निकलते तो वो ठीक नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज जो है परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। आपने इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करना है और इस बीमारी को आपने दूर करना है घर बैठे ही। आपने क्या करना है, सना मक्खी के पत्ते लेने हैं। सना मक्खी के पत्ते आपके सामने मौजूद हैं, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। शर्त यह है कि आपने खुद इसकी सफाई करनी है, फिर आपने इसका पाउडर बनाना है घर लाकर। पिसी हुई कोई चीज़ आपने नहीं लेनी। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपने पिसी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी, साबुत लेकर आए, उसका पाउडर खुद बनाएं, साफ़ सुथरा करें, क्योंकि खाने के लिए आप एक दवाई को तैयार कर रहे हैं, इसलिए सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो आपने सना मक्खी के पत्ते लेने हैं और उसके बाद आते हैं नीम के पत्ते, सूखे हुए ये नीम के पत्ते हैं। इनका कलर ये हो गया, ये वैसे ग्रीन होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं कलर इनका, और सूखने के बाद ये कलर आ जाता है। इसके बाद लेते हैं मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते भी आप देख रहे हैं सूखने के बाद इस कलर के हो गए, तो आपने परेशानी के ख़राब है नहीं, ये ठीक है, और बिल्कुल सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद इस तरह के हो चुके हैं। इसके बाद लेते हैं इसबगोल की भूसी। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या आप जहाँ से सौदा सब लेते हैं वहाँ से आपको ये इसबगोल का जो सत्य इसबगोल का ये छिलका है ये आपने लेना है, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद आते हैं इसको बनाना कैसे है, इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने सना मक्खी, नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते हम वज़न लेने हैं, आपने 50-50 ग्राम लेकर आए, इसका पाउडर बनाएं और आधा चम्मच आप सुबह शाम खाएंगे। 3 माह आपने इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को आपने हम वज़न ही लेना है। तिलों का तेल या सरसों का तेल, इन सब चीज़ों को जला लें, छान कर ये लगाना भी है, आपने खाना भी है, और इन्हीं तीनों चीज़ों को जलाकर आपने लगाना भी है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद नुस्खा है। अगर ये दवाई खाने से आपको मोशन लग जाए, आपने घबराना नहीं है कि हमें मोशन लगे, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसबगोल की भूसी जो आपके घर में मौजूद है, सत्य इसबगोल जो मैंने बताया, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लें, इसको अच्छे तरीके से भर लें। 1 चम्मच आपने इस तरह भर कर लेना है। बाज़ लोग क्या करते थोड़ा सा ले लेते, इस तरह नहीं करना, आपने चम्मच इस तरह भर लेना है। भरने के बाद आपने इसको 1 चम्मच लेकर आपने पानी में, सादा पानी लें, साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका पानी, और आपने पानी में घोल लेना है इसको। जब ये देखें पानी में अच्छे तरीके से घुल गया है तो इसको फूलने ना दें, तो ये आपने इस्तेमाल करना है, पी लेना है फ़ौरन ही। ये आजमूदा नुस्खा है। अगर शुगर के मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला हैं तो वो ये ज़रूर मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको फ़ायदा मुमकिन है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के मफीद आजमूदा तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।